हेलो बेटा, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एलिमेंट्री कैनल के बारे में कि एलिमेंट्री कैनल क्या होती है। कैनल्स के नाम से ही आप समझ गए होंगे, एक ट्यूब होती है। कैनल्स क्या होती है? एक नली मतलब ट्यूब होती है। तो एलिमेंट्री कैनल एक लंबी ट्यूब होती है जो मुंह से स्टार्ट होती है और आंस पे ख़त्म होती है। ह्यूमन बींग्स के अंदर मुंह से लेकर आंस तक एक नली होती है, जिस नली के अंदर क्या होता है, डाइजेशंस और एब्जॉर्प्शंस होता है फूड का। उसको हम बुलाते हैं एलिमेंट्री कैनल, और इसको अदर नेम से भी जानते हैं, गट या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के नाम से भी जानते हैं। ये 8 से 9 मीटर लंबी होती है ह्यूमन बींग्स में। एलिमेंट्री कैनल इज ए कंटिन्यूस कैनल्स विच हैज़ मैनी पार्ट्स सच एज माउथ। उसके ये बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड होती है, ठीक है। एलिमेंट्री कैनल एक कंटिन्यूस नली होती है जो कहाँ से कहाँ तक होती है, माउथ से लेकर आंस तक होती है। कहाँ से कहाँ तक होती है? माउथ टू आंस, ठीक है। और माउथ टू आंस में देखो कहाँ क्या क्या चीज़ें आती है इसके अंदर। इसके अंदर आती है, जैसे पहले आ गया माउथ। माउथ के अंदर क्या होती है? बक्कल कैविटी। क्या होती है माउथ के अंदर? बक्कल कैविटी। माउथ से फिर जाती है ये ओसोफेगस। ओसोफेगस फूड पाइप का अदर नेम होता है, ठीक है। फूड पाइप का अदर नेम क्या होता है बेटा? ओसोफेगस। ओसोफेगस के पास जाके फिर ये ओसोफेगस से कहाँ पे पहुँचती है? स्टमक में। स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में, फिर रेक्टम, रेक्टम से फिर आंस के अंदर पहुँचती है, ठीक है। और आंस से फिर मतलब ये यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। तो मतलब कहाँ से स्टार्ट हुई थी? माउथ से, और कहाँ पे ख़त्म होती है? आंस में होती है, ठीक है। इसके अंदर 3 ग्लैंड्स भी होते हैं। एलिमेंट्री कैनल के अंदर कितने ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं? 3 ग्लैंड्स होते हैं, स्लेवरी ग्लैंड्स, लीवर और पेनक्रियाज, ठीक है। कौन कौन से? स्लेवरी ग्लैंड्स, लीवर एंड पेनक्रियाज। द फूड एंटर द एलिमेंट्री कैनल्स एट द माउथ। फूड एंटर करता है, वो कहाँ पे एंटर करता है? कहाँ पे एंटर करता है? माउथ के अंदर, ठीक है। माउथ से हम फूड लेते हैं। माउथ क्या था? मतलब माउथ के अंदर क्या होता है और क्या बोलते हैं उसको? बक्कल कैविटी, ठीक है। माउथ को हम क्या बुलाते हैं? बक्कल कैविटी माउथ के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो फूड एंटर करता है एलिमेंट्री कैनल्स एट द माउथ। एज द फूड ट्रेवल्स थ्रू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनल्स इट ग्रेजुअली गेट्स डाइजेस्टेड। बहुत सारा पार्ट्स तो फूड का एलिमेंट्री कैनल्स के अंदर ही डाइजेस्ट होता है, ज़्यादातर पार्ट। ड्यूरिंग द पासिस ऑफ फूड थ्रू एलिमेंट्री कैनल्स द वेरियस ग्लैंड आते हैं। मैंने कहा था 3 मेन ग्लैंड्स आते हैं, स्लेवरी ग्लैंड्स, लीवर और पेनक्रियाज। इनर वॉल ऑफ द स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन सीक्रेटिव डाइजेस्टिव जूस। और वहाँ पे और क्या मिलता है? जो स्मॉल इंटेस्टाइन या स्टमक होता है उसके इनर वॉल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? जूसेस प्रेजेंट होते हैं। क्या सीक्रेट होते हैं? डाइजेस्टिव जूसेस प्रेजेंट होते हैं। दिस डाइजेस्टिव जूस, ये डाइजेस्टिव जूस क्या काम करते हैं? ये जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, जो इनसोल्युबल सब्सटेंस है फूड जो इनसोल्युबल फॉर्म में आता है उसको सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब सोल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। अभी इससे पहले वाले टॉपिक में ही हमने पढ़ा था कि फिजिकल और केमिकल मेथड से हम फूड को क्या कर सकते हैं? इनसोल्युबल फूड को सोल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट सकते हैं। तो इन केमिकल कैसे? मतलब डाइजेस्टिव जूसेस की हेल्प से, ठीक है। तो हम डाइजेस्टिव जूस क्या करते हैं? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। द अनडाइजेस्टिव पार्ट्स ऑफ द फूड इज डिफीटेड थ्रू द लास्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल्स कोल्ड आंस। जो अनडाइजेस्टिव पार्ट होता है फूड का, जो डाइजेस्ट नहीं हुआ फूड का, वो क्या होता है? जो डाइजेस्ट नहीं होता वो कहाँ से? आंस के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाता है, ठीक है। आंस के थ्रू एलिमेंट्री कैनल जहाँ पे ख़त्म होती है लास्ट में आंस में, तो वहाँ उसके थ्रू, आंस के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाता है अनडाइजेस्टेड फूड। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकलता है, हाउ डज फूड मूव फॉरवर्ड इन द एलिमेंट्री कैनल्स। की जो फूड होता है वो मूव करता है फॉरवर्ड इन एलिमेंट्री कैनल्स के अंदर, कैसे मूव करता है? तो फूड मूव फॉरवर्ड इन द एलिमेंट्री कैनल बाय द प्रोसेस ऑफ, कौन से प्रोसेस से? एक प्रोसेस होता है जिससे एलिमेंट्री कैनल्स के अंदर फूड फॉरवर्ड मूव करता रहता है, आगे की तरफ मूव करता है। उस प्रोसेस का नाम क्या होता है बेटा? पेरिस्टलाइसिस, ठीक है। क्या होता है? पेरिस्टलाइसिस। पेरिस्टलाइसिस क्या होता है? एक वेव लाइक मूवमेंट होता है, ठीक है। एक वेव लाइक मूवमेंट होता है। कैसा मूवमेंट होता है? एक वेव लाइक मूवमेंट होता है, कोज्ड बाय द अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशंस ऑफ द मसल्स ऑफ। इसके अंदर क्या होता है? वेव का मतलब देखो, उसके अंदर क्या होता है? जो एलिमेंट्री कैनल होती है अंदर की साइड से, उसकी जो मसल्स होती हैं वो एक बार कॉन्ट्रैक्ट्स होती हैं, एक बार रिलैक्स होती हैं, सिकुड़ जाती हैं, एक बार खुल जाती हैं, सिकुड़ जाती है, एक बार खुल जाती हैं, ठीक है। कैनल्स विच पुशिज द फूड, और वो ऐसे करती है, मतलब एक बार रिलैक्स हो रही है, एक बार कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, एक बार रिलैक्स हो रही है। तो इसका मतलब वो क्या कर रही है? फूड को पुश कर रही है नीचे की साइड में, ठीक है। एलिमेंट्री कैनल्स के अंदर मतलब फूड को आगे की तरफ भेजती जा रही है, पुश करती, धकेलती जा रही हैं। मुंह से स्टार्ट हुआ और धीरे धीरे वो आंस तक पहुंचा रही है। तो वी विल ऑल्सो बी यूजिंग द टर्म कोल्ड बक्कल कैविटी। We will also be using a term called buccal cavity. The mouth cavity by which food is taken in the alimentary canal and chewed in is called buccal cavity. Buccal cavity क्या होता है बेटा? बक्कल कैविटी कहाँ पे प्रेजेंट होता है? माउथ के अंदर, ठीक है। कहाँ पे होता है? माउथ के अंदर। तो माउथ कैविटी ऑफ फूड इज टेकन इनटू एलिमेंट्री कैनल एंड च्यू इज कॉल्ड बक्कल कैविटी। फिर उसको चबाते हैं, वहाँ पे
उसको हम क्या बुलाते हैं, बक्कल कैविटी। वी विल नाउ डिस्क्राइब व्हाट हैपेंस टू फूड इट पास थ्रू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनल और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। एलिमेंट्री कैनल का नाम दूसरा नाम क्या था, गट्स एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ठीक है, तो ये था बेटा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ना एलिमेंट्री कैनल या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ठीक है, इसमें आपने क्या पढ़ा, इसमें हमने पढ़ा कि एलिमेंट्री कैनल एक लंबी ट्यूब की तरह होता है जो माउथ से स्टार्ट होकर और आंस पे ख़त्म होता है, और ये 8 से 9 मीटर लंबा होता है। ठीक है, और इसमें वो फॉरवर्ड मतलब इसमें फूड होता है वो नीचे की साइड में पुश होता रहता है। क्यों पुश क्यों होता है, नीचे की साइड क्यों जाता है खाना, फॉरवर्ड आगे की तरफ क्यों चलता जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो अंदर की साइड की जो वॉल्स होती है वो क्या होती रहती है, मसल्स होती हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती रहती हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती रहती है उनके अंदर। ओके बेटा, बाय।